ताजे पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम हो सकती है, तो इन मछलियों को यहाँ खाना ढूंढने के हर मौके का फायदा उठाना होगा। कीनिया की इन पहाड़ियों पर पड़ने वाली बारिश यहाँ की चट्टानों से होकर रिसती है, जो आखिर में इन शीशे जैसे साफ तालाबों की शक्ल ले लेती है। तालाब जिसमें बाबल जैसी कई और मछलियां रहती हैं। मछलियां इस पानी में हर तरह के जीवों के साथ रहती हैं। जिसमें हिप्पोपोटामस भी शामिल है। ये विशाल शाकाहारी जीव मछलियों के लिए कोई खतरा नहीं है। असल में इन्हीं की वजह से ये मछलियां यहाँ जिंदा रह पाती हैं। रात भर जमीन पर घास चरने के बाद ये हिप्पो दिन का वक्त ठंडे पानी में बिताने के लिए लौट आते हैं। और बाबल इनके पीछे पीछे आ जाती हैं। जल्द ही हर हिप्पो के पीछे मछलियों का एक झुंड होगा जिसे अपने नाश्ते का इंतजार है। हिप्पो की पॉटी यानी लीद। लेकिन ये मछलियां सिर्फ हिप्पो की लीद में ही दिलचस्पी नहीं ले रही। जब हिप्पोज तालाब में खास जगह पहुंच जाते हैं तो ये बिना हिले डुले खड़े रहकर इंतजार करते रहते हैं और मछलियां इनकी सफाई करना शुरू कर देती हैं। जहां ये मछलियां परजीवी, पिस्सू और बाकी स्वादिष्ट चीजों को खा जाती हैं। इन मछलियों के लिए ये हिप्पोज किसी चलती फिरती खाने की गाड़ी की तरह हैं। हिप्पोज को भी सफाई करवाने में मजा आता है और एक लंबी सांस ही कभी कभार इस दावत में रुकावट डाल देती है। और हिप्पोज की सफाई तो इसकी शुरुआत भर थी और अब वक्त है असली दावत का। इनकी स्किन की देखभाल करने के साथ साथ ये मछलियां इनके मुंह की भी सफाई करती हैं। इस आपसी समझौते से दोनों का फायदा होता है। लेकिन इसमें ज्यादा फायदा मछलियों का ही होता है। इन हिप्पोज की मदद से ये उन वनस्पतियों को भी खा जाती हैं जो इन तालाब के किनारों और जमीन पर तो उगती हैं, लेकिन इनकी पहुंच से बहुत दूर होती हैं। सफाई करने के बदले पेट भरना एक अच्छा सौदा है और सफाई की जरूरत तो समुद्र में भी है। इस रैस की पूरी जिंदगी ही रीफ की बाकी मछलियों पर से परजीवी साफ करते हुए ही बीतती है, जिसमें शिकारी जैक मछलियां भी शामिल हैं। अक्सर वो इतनी छोटी मछली को एक ही झटके में निगल जाती, मगर ये एक आपसी समझ का रिश्ता है और ये दोनों इसके